अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ज़िंदगी में कुछ मसले ऐसे होते हैं जो खामोशी से इंसान के दिल पर बोझ बन जाते हैं, जिनका जिक्र ज़ुबान पर कम और आंखों में ज़्यादा होता है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, घर में उम्मीद जागती है, मगर फिर किसी मोड़ पर सब कुछ रुक सा जाता है। पसंद नहीं आती, बात आगे नहीं बढ़ती और दिल के अंदर एक सवाल बार बार दस्तक देता है कि आखिर कमी कहाँ है, वजह क्या है, रुकावट क्यों है। यही वो कैफियत है जिसमें इंसान कभी खुद को कसूरवार समझता है और कभी हालात को। इसी कैफियत में बहुत से पैगामात, बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि फ़लाँ अमल कर लो, 3 दिन में शादी हो जाएगी। कोई कहता है 24 घंटे में काम बन जाएगा। कोई ये दावा करता है कि बस एक वजीफ़ा, रिश्ता खुद चल कर आएगा। मगर नाज़रीन, यहाँ एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दीन इस्लाम दावों का नहीं, यकीन का नाम है। शरीयत शोर का नहीं, सुकून का रास्ता दिखाती है। और जो बात कुरान और सुन्नत से जुड़ी ना हो, वो वक्ती तसल्ली तो दे सकती है, मगर दायमी हल नहीं बन सकती। इसलिए इस गुफ्तगू की बुनियाद किसी वादे या तारीख पर नहीं, बल्कि इस असूल पर है कि मांगना अल्लाह से है और लौट कर उसी की तरफ जाना है। रिश्तों में रुकावट की वजूहात अगर देखी जाए तो सबसे पहले वजह वक्त का गुजर जाना है। बहुत से घरों में तालीम, हालात और फैसलों की ताहीर की वजह से उम्र निकल जाती है। नीयत दुरुस्त होती है मगर फैसला बर वक्त नहीं हो पाता। और फिर जब रिश्ते आते हैं तो पसंद का मयार बदल चुका होता है। यह हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। दूसरी बड़ी वजह बदगुमानी और वहम है। ज़रा सी ताहीर हुई तो दिल में ये ख्याल बैठ जाता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि 100 में से चंद ही मामलात ऐसे होते हैं जिनमें वाकई कोई असर या नज़र शामिल होती है। बाकी ज़्यादातर मामला हमारी अपनी सोच, खौफ और बेयकीनी का होता है। नाज़रीन, नज़र बद बरहक है, अहदीस में इसका जिक्र है, मगर हर मसले को इसी खाते में डाल देना भी दुरुस्त नहीं। असल ज़रूरत यह है कि दिल को मजबूत किया जाए, ईमान को ताज़ा किया जाए और वो अमाल इख्तियार किए जाए जो आजमूदा भी हों और मुतबर भी। इन्हीं अमाल में एक नहायत बाबरकत अमल दुरूद इब्राहिमी है। वो दुरूद जो हर नमाज का हिस्सा है, वो दुरूद जिसके बगैर दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती, वो दुरूद जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल का जिक्र है। ये महज अल्फाज नहीं नाज़रीन, बल्कि एक ऐसा रूहानी वसीला है जिसके साथ अल्लाह ने बेशुमार करम जोड़ रखे हैं। बहुत से लोगों ने इस दुरूद को अपना मामूल बनाया। दिन में चलते फिरते, काम करते, तन्हाई में और खास तौर पर रात को सोने से पहले दिल की कैफियत बदली, खौफ कम हुआ, उम्मीद बढ़ी और फिर अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि जिनका वहम भी ना था। इस अमल का तरीका यह है कि 21 दिन तक मुसलसल बिला नागा बावजू होकर किसी एक वक्त को मुकर्रर करके दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ लें। न गिनती का बोझ, न वक्त की कैद, बस तसलसल और यकीन। हर दिन के आखिर में 2 रकत नफल हाजत की नीयत से अदा करें और सजदे में जाकर दिल खोल कर अल्लाह से बात करें। अपनी मजबूरी, अपनी ख्वाहिश और अपनी कमज़ोरी सब अल्लाह के सामने रख दें। न शिकवा न शिकायत, बस ये यकीन कि देने वाला वही है। नाज़रीन, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि ज़ुबान, नज़र और दिल को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। वालिदैन की दुआ लें, बदगुमानी छोड़ दें, क्योंकि दिल जितना साफ होता है रास्ते उतने ही हमवार होते हैं। बहुत से घरों में यही देखा गया है कि जहाँ बरसों बात नहीं बनती थी, वहाँ अचानक आसानी पैदा हुई। कहीं खुद इंसान के अंदर का खौफ ख़त्म हुआ, कहीं फैसले आसान हुए, कहीं रिश्ता आया तो दिल मुतमईन हुआ और कहीं अल्लाह ने ताहीर के बदले ऐसा बेहतर अता किया जिसका तसव्वुर भी ना था। सहाबा कराम का तरीका भी यही था कि वो मसाइल में शोर नहीं मचाते थे, बल्कि सजदे लंबे कर लेते थे, रातों को अल्लाह के सामने गिराते थे और फिर अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता था जिनका कोई ज़ाहरी सबब नज़र नहीं आता। यही वजह है कि कामयाबी का राज किसी खास दिन या तारीख में नहीं, बल्कि मुसलसल दुआ, दुरूद और यकीन में है। आखिर में बस यही बात दिल में बिठा लीजिए नाज़रीन कि निकाह अल्लाह का फैसला है। वक्त भी वही बेहतर है जो अल्लाह चुनता है। बंदे का काम सब्र, दुआ और दुरूद है और जो इस रास्ते पर जम जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे आसानी जल्द आए या देर से, अंजाम हमेशा खैर ही होता है, क्योंकि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये वजीफ़ा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह है।